जय हिंद। हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे इसी में भारत की खाड़ियां और भारत के चैनल्स। हालांकि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भारत के चैनल्सों का अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ समग्रता से इस वीडियो लेक्चर में भारत के चैनल्सों का भी अध्ययन कर लेंगे और भारत के आसपास जितनी भी खाड़ियां हैं उन खाड़ियों का भी अध्ययन कर लेंगे। यहाँ से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए धैर्य बना करके पूरे वीडियो लेक्चर को देखिएगा और यकीन मानिए आपके एक भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गलत नहीं होंगे। तो हम खाड़ियों से स्टार्ट करते हैं। यह है भारत और भारत के इस तरफ बताइए क्या पूर्व है, तो भारत के पूर्व में एक खाड़ी पड़ती है, उस खाड़ी को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। खाड़ी क्या होती है? खाड़ी वह जल राशि या वह समुद्र, क्या वह जल राशि या वह समुद्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो उसे हम बोलते हैं खाड़ी। तो बताइए कि यह है बंगाल की खाड़ी, बंगाल के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। यह एक तरफ स्थल, ये है दूसरे तरफ स्थल और ये तीसरे तरफ स्थल। तो बताइए कि तीन ओर से स्थल से घिर चुकी है, इसलिए इसे क्या बोल देंगे? हम खाड़ी बोल देंगे। अंग्रेजी में खाड़ी के लिए दो शब्द प्रयोग होते हैं, एक बे और एक बंगाल। हालांकि हिंदी में एक ही शब्द है खाड़ी, आप सभी जानते हैं, परंतु खाड़ियों के लिए अंग्रेजी में दो शब्द है। पहला है बे, BAY बे, और दूसरा है गल्फ। आपने गल्फ कंट्री सुना होगा, इधर अरब कंट्री जो गल्फ कंट्री हैं वो खाड़ी देश है, तो उनके बारे में सुना होगा, तो उनको हम गल्फ बोलते हैं, उनको बे कंट्री तो नहीं बोलते। ऐसा क्यों? इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो जल राशि पूरी की पूरी खुली हो और थोड़ा थोड़ा जल से घिरा हो, थोड़ा थोड़ा स्थल से घिरा हो, जो जल राशि पूरी की पूरी खुली हो। बताइए क्या बंगाल की खाड़ी पूरी की पूरी खुली है? दूसरी बात ये बताइए कि थोड़ा थोड़ा स्थल से बस घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे बड़ी, जो एक छोटा सा शब्द याद रखिए, जो बड़ी खाड़ी होती हैं उनके लिए हम बे का प्रयोग करते हैं और जो छोटी खाड़ी होती है उनके लिए हम गल्फ का प्रयोग करते हैं। कैसे? बताइए कि ये है भारत का एक कच्छ, तो ये कच्छ की खाड़ी है भारत की, तो ये क्या है? छोटी है और एक स्थल से ज्यादा घिरी हुई है और जल कम है यहाँ पर, तो इसे हम क्या कहेंगे? आप स्वाभाविक से आप बता दीजिए, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे गल्फ, GULF गल्फ। इसको हम क्या कहेंगे? गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ की खाड़ी। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि बड़ी खाड़ियों के लिए हम बे का प्रयोग करते हैं, जबकि छोटी खाड़ियों के लिए हम गल्फ का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम जो अरब कंट्रीज हैं या जो अरब इधर देश है अफ्रीका के बाजू में, उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए हम गल्फ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह छोटी छोटी खाड़ियां पाई जाती हैं जो अधिक स्थल भाग से घिरी हुई है, जबकि जल उनमें कम है, इसलिए हम वहां पर क्या प्रयोग कर लेते हैं? गल्फ का। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा कितनी खाड़ी है। पहली खाड़ी तो आप लिख लीजिए, पहले नंबर की खाड़ी लिखिएगा आप। पहले नंबर की खाड़ी क्या लिखेंगे? बंगाल की खाड़ी। इसके लिए क्या कहेंगे? हम बे का प्रयोग करते, बंगाल की खाड़ी। दूसरे नंबर पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या है? ये है यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। ये यहाँ पर तमिलनाडु से सटी हुई है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। और इस मन्नार की खाड़ी की एक खासियत है कि यहाँ पर मोती देने वाली मछलियां पाई जाती हैं। क्या? इस मन्नार की खाड़ी में, यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ तक मन्नार की खाड़ी है और इस मन्नार की खाड़ी में क्या? मोती देने वाली मछलियां पाई जाती है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाएगा कि मोती देने वाली जो मछलियां हैं वो किस खाड़ी में पाई जाती हैं? तो मोती देने वाली मछलियां मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। तो दूसरे नंबर पर आप लिखिएगा तमिलनाडु से सटी हुई है क्या? मन्नार की खाड़ी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी की लोकेशन कहाँ है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तमिलनाडु के नीचे या तमिलनाडु के बाजू में। ये यहाँ पर देखिएगा, ये है क्या? दूसरे नंबर पर आप लोग नोट कर चुके होंगे, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप लोग नोट कीजिएगा। अब यहाँ पर है बताइए क्या? अब खंभात की खाड़ी। ये है बताइए क्या? गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, और ये है बताइए क्या? महाराष्ट्र। तो ये यहाँ पर ये आपको छोटा सा, एक ओर से ये घिरा हुआ है, दूसरे ओर से ये स्थल है और तीसरे ओर से ये स्थल है। तो यहाँ पर जो जल राशि बनती है उस जल राशि का नाम क्या है? खंभात की खाड़ी। तो आप लोग तीसरे नंबर पर क्या नोट कीजिएगा? गुजरात के काठियावाड़ के समीप एक खाड़ी पाई जाती है, इसे क्या बोलेंगे हम? गल्फ ऑफ खंभात, क्योंकि ये छोटी खाड़ी है। तो छोटी खाड़ी के लिए मैंने बताया था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि छोटी खाड़ी के लिए काय का प्रयोग करते हैं? छोटी खाड़ी के लिए हम गल्फ का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे लिख लीजिएगा खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चौथे नंबर पर ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। ये क्या बोलेंगे? गल्फ ऑफ कच्छ। ये कहाँ है? ये भी गुजरात के समीप ही है, कच्छ की खाड़ी।
कच्छ की खाड़ी, ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हमने खाड़ियां देख ली, अब एक आपने सुना होगा जल संधि। तो जल संधि क्या होती है उसे भी थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। जल संधि, तो जल संधि आपने पाक जल संधि का नाम सुना होगा। तो ये यहाँ पर है, बताइए क्या, ये है श्रीलंका और ये है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का आप ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा भाग यहाँ से निकला हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पर बताइए कि ये है मन्नार की खाड़ी और ये है बताइए क्या, बंगाल की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जो यहाँ पर जल जोड़ता है, बताइए कि मन्नार की खाड़ी दूसरा जल हो गया, जबकि ये बंगाल की खाड़ी दूसरा जल हो गया। और यहाँ पर बताइए कि संकरा सा भाग है, इस संकरे से भाग में जो दो जल राशि, संधि मतलब क्या होता है, जुड़ना या मिलना, ठीक है। संधि मतलब आप सभी जानते हैं, जुड़ना या मिलना। तो ये दूसरा मन्नार की खाड़ी में दूसरा जल है, जबकि बंगाल की खाड़ी में दूसरा जल है। ये दोनों जल जहां पर मिलते हैं उसका नाम है, बताइए क्या, पाक जल संधि। जहां यहाँ पर इनका मिलन होता है उसे बोलते हैं हम जल संधि। तो पाक जल संधि, जब पाक जल संधि किसे कहते हैं, जब दो जल राशियां आपस में मिलती हैं किसी स्थान विशेष पर, या किसी दो स्थान विशेष, ये भी स्थान है ये भी स्थान है, संकरा स्थान पड़ गया यहाँ पर, ये दोनों जल यहाँ पर आकर के मिलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। पाक जल संधि से इसलिए कहते हैं, इस पाक जल संधि नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर मद्रास के पूर्व गवर्नर जनरल रॉबर्ट पाक के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, पाक जल संधि, ठीक है। आपको जल संधि भी समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं जल्दी से चैनल्स के बारे में। क्या चैनल्स क्या होते हैं, हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि चैनल्स क्या होते हैं। देख लीजिएगा, थोड़ा सा चैनल्स देख लीजिएगा। चैनल्स क्या होते हैं, चैनल मतलब संकरा समुद्र होता है, दो स्थल भागों को जोड़ने वाला संकरा समुद्र, जहां से जहाज गुजरते हैं, दो स्थल भागों को जोड़ने वाला संकरा समुद्र जहां से जहाज गुजरते हैं, उन्हें हम बोलते हैं चैनल, ठीक है। प्रत्येक बातों को आप नोट करते जा रहे होंगे। ये बताइए क्या, अब ये यहाँ से हम चालू करते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और बताइए क्या 10 डिग्री चैनल। तो ये है बताइए क्या 8 डिग्री चैनल, ये यहाँ से आप थोड़ा सा उससे पहले से देख लीजिएगा। 8 डिग्री नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। कौन सी, 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, 8 डिग्री चैनल। कैसे याद रखेंगे आप, मैंने आपको पहले बताया था। ये क्या है, ये है हमारी ग्लोब, ये है हमारी ग्लोब, बताइए कि ये है ग्लोब। यहां से जाती है ये मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा, और जो आड़ी रेखा होती है इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो इसके ऊपर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इस टाइप से ऊपर, तो 8 डिग्री अक्षांश रेखा, 9 डिग्री अक्षांश रेखा और ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इन्हीं अक्षांश रेखाओं के, और यहीं पे क्या है हमारा प्यारा सा भारत है यहीं पे। तो ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा से, तो 8 डिग्री अक्षांश रेखा किन किन दो द्वीपों के बीच है, इसे आप समझ लीजिए। 8, 9, 10 ये अक्षांश रेखाओं के ही नाम है। जहां से जो चैनल गुजर गया, उसके नीचे जो अक्षांश रेखा को जहां से गुजर रही थी उसी के नाम पर हमने उस बताइए क्या चैनल का नाम रख दिया हमने उसी डिग्री उसी अक्षांश रेखा के नाम पर। समझ आया होगा आप लोगों को, और नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच से जाता है। 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच है, 8 डिग्री चैनल लिखते जाइएगा। 8 डिग्री चैनल ये है मालदीव और ये मिनिकॉय द्वीप, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच से यहाँ से जाता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच है, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल हमने देखा, 8 डिग्री चैनल किससे किसके बीच है बोलिएगा, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच। 8 mm याद रख लीजिएगा, 8 mm मालदीव और मिनिकॉय द्वीप। इसके ऊपर जैसे ही ऊपर जाएंगे तो क्या आएगी 9 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ऊपर क्या है फिर मिनिकॉय द्वीप है और क्या है लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल पाया जाता है, ठीक है। इसे भी आपने समझ आया होगा। फिर जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरफ देखिए यहाँ पर
ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। अंडमान और निकोबार, यदि और अंदर का प्रश्न पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप में भी कौन से द्वीप है, अंडमान में भी बहुत सारे द्वीप हैं, निकोबार में भी बहुत सारे द्वीप हैं, तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पाया जाता है? लिटिल अंडमान। क्या लिखते जाइएगा? 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच पाया जाता है 10 डिग्री चैनल। इसे भी आपने लिख लिया होगा। अब एक चैनल पाया जाता है यहाँ पे कोको चैनल। तो कोको द्वीप पर, यहाँ पे कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। कोको भी एक प्रकार का द्वीप समूह है। तो कोको द्वीप समूह पर म्यांमार का अधिकार है। और बताइए क्या, कोको द्वीप और यहाँ पर पाया जाता है उत्तरी अंडमान। तो कोको द्वीप और मतलब अंडमान के बीच जो संकरा समुद्र है, जहां से जहाज गुजरते हैं या इन दोनों को जो संकरा समुद्र जोड़ता है, उसे बोलते हैं हम कोको चैनल। तो कोको चैनल किसके किसके बीच है? कोको चैनल है उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप समूह के बीच। इसे भी आपने लिख लिया होगा। एक प्रश्न हालांकि कभी भी पूछा जा सकता है, वैसे बहुत सारी बुकों में उसे कवर नहीं किया गया है, ठीक है, उसे देख लीजिएगा। यहाँ पर है इंडोनेशिया, इधर नीचे यहाँ पर इंडोनेशिया का यहाँ पर है सुमात्रा द्वीप। और ये क्या है? ग्रेट निकोबार, हमारा भारत का। ये बताइए कि ग्रेट निकोबार द्वीप है, ग्रेट निकोबार द्वीप है। और ये इंडोनेशिया नीचे पाया जाता है, इंडोनेशिया। तो ये है इंडोनेशिया और इंडोनेशिया का ये है सुमात्रा द्वीप। तो इस इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के बीच एक संकरा समुद्र पाया जाता है। उस संकरा समुद्र को हम बोलते हैं चैनल। और इस चैनल का नाम पड़ा है, इसे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के नाम पर क्या नाम पड़ा है इसका? बताइए क्या? इसका नाम पड़ा है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल। यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रेट चैनल किन दो द्वीपों के बीच है, तो ग्रेट चैनल भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच बताइए क्या एक संकरा समुद्र है, उस संकरे समुद्र का नाम है ग्रेट चैनल। तो आशा है आप सभी को ये भारत की खाड़ियां और भारत के जितने भी चैनल्स हैं वे सभी आप लोगों को समझ आए होंगे और आपने इन सभी को नोट किया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।